नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर पाठशाला, जिसमें आज से हम करने वाले हैं टेस्ट सीरीज और यह है टेस्ट सीरीज का पार्ट 1। तो इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आइसक्रीम में फैट होता है, यानी कि आइसक्रीम में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो 5 सेकंड का समय है। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन बी 12%। वहीं आइसक्रीम में अगर बात करें, आइसक्रीम में जो वसा की मात्रा पाई जाती है वह 10 से 12% पाई जाती है। वहीं दही की अगर बात करें, दही, तो दही में जो है वसा की मात्रा जो पाई जाती है 5 से 6% होती है। वहीं अगर छेने की बात करें, छेना की बात करें, छेना जो गाय के अगर दूध से जो छेना तैयार किया जाता है उसमें जो वसा की मात्रा होती है वह 22 से 24% होती है। वहीं अगर छेना जो है भैंस के दूध से अगर तैयार किया जाता है, अगर भैंस के दूध से तैयार किया जाता है तो ये मात्रा जो है वह 27 से 30% पाई जाती है वसा की। वहीं पनीर में अगर बात करें, पनीर में वसा की मात्रा जो रहती है वो कितनी रहती है? 25%। वहीं अगर घी की बात करें, तो घी में जो वसा की मात्रा जो है 99% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजे दूध का पीएच मान होता है। तो बताइए आंसर। तो आइए हम बताते हैं कि ताजे दूध का जो पीएच मान होता है वह 6.7% होता है। ये लगभग जो रेंज रहती है ताजे दूध की वह 6.5 से 6.7 के बीच होती है। वहीं जो पशु थनैला रोग से ग्रसित होता है उसके दूध का जो पीएच मान होता है वह 6.7 से 7.5 पीएच के बीच होता है। वहीं अगर खीस की बात करें, खीस की जो प्रकृति होती है, खीस की जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है और इसका जो पीएच मान होता है खीस का वह 5.7 से 6.4 के बीच होता है। याद रखिएगा, खीस जो है अम्लीय प्रकृति का होता है जिसका पीएच मान 6.4 से वो 5.7 से 6.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दूध देती है। तो गाय की नस्ल बतानी है, कौन सी सबसे अधिक दूध देती है। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? होल्स्टीन फ्रीजन। तो होल्स्टीन फ्रीजन जो है अपने एक दूध काल में, यानी एक ब्यात में लगभग 5000 से 6000 लीटर दूध देती है। वहीं अगर इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें, जो होल्स्टीन फ्रीजन का जो उत्पत्ति स्थान है वह क्या है? हॉलैंड है, जिसे अब क्या बोला जाता है? नीदरलैंड भी कहा जाता है। वहीं अगर जर्सी की बात करें तो जर्सी का उत्पत्ति स्थल क्या है? इंग्लैंड है। और लाल सिंधी कैसी नस्ल है? एक भारतीय नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात बछड़े को खीस पिलाना चाहिए क्योंकि इसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है बताइए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर। तो इसमें जो खीस में जो पाया जाता है, क्यों पिलाना चाहिए? क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है? एंटीबॉडीज पाई जाती है जो नवजात बच्चे में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो जो खीस की मात्रा दी जाती है बछड़े के शरीर के भार के 1/10 दी जाती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि ऋण की स्थापना कब की गई थी। तो ये कब की गई थी बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वह 1955 है।
जो इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसमें जो है 1955 है। तो राष्ट्रीय कृषि ऋण की स्थापना जो है कब की गई थी? 1955 में की गई थी। इसके तहत जो है दीर्घकालीन ऋण जो है प्रदान किया जाता था। नेक्स्ट है कि वाणिज्य बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो कब हुआ बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? 1969। तो इसकी जो स्थापना की गई, वो राष्ट्रीयकरण किया गया था, वो कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का, कितने? 14 बड़े बैंकों का जो है वह राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें बाद में 6 बड़े बैंक और 6 और बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण करा गया था वो 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। कब? 15 अप्रैल 1980 को। यानी कि जो सबसे पहले जो प्रथम बार राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कब? 19 जुलाई 1969, जिसमें 14 बड़े बैंक थे। वहीं अगर दूसरी बार की बात करें तो कब किया गया? 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो बताइए आंसर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 1985। 1985 में जो है भारत में फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी, जिसे जो है बाद में बंद कर एक नई योजना चलाई गई जिसे कहा गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई, जो श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई गई थी। कब? 13 जनवरी 2016 को। कब चलाई गई थी? 13 जनवरी 2016 को जो है यह योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत खरीफ की फसलों के लिए, किसके लिए? खरीफ की फसलों के लिए 2%, वहीं रबी की फसलों के लिए, रबी की फसलों के लिए, रबी की फसलों के लिए जो है वह 1.5% जो है प्रीमियम रखा गया। वहीं अगर जो प्लांटेशन क्रॉप होती है या बागवानी की जो फसल है, इनके लिए जो प्रीमियम रखा गया था वो कितना रखा गया? 5% प्रीमियम रखा गया। नेक्स्ट है कि चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? यानी कि राइस रिसर्च यानी डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ स्थित है? बताइए इसका आंसर। तो ये कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। इसका एक नया जो अब नया नाम रखा गया है वह नया नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद। यानी कि अभी इसका नाम क्या रख दिया गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च जो है इसका नाम अब रख दिया गया है। वहीं अगर कटक की बात करें, कटक में कौन सा इंस्टीट्यूट है? CRRI, यानी कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका अब नया नाम भी, इसका भी नया नाम रख दिया गया है। उसका नया नाम क्या है? नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है अब इसका नया नाम रख दिया गया है, जो कटक में है। दिल्ली में आपको पता है क्या है? IARI और ICAR। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बैंकों के प्रायोजन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, यानी किस वर्ष की गई? यानी कि रीजनल रूरल बैंक, यानी RRB की जो स्थापना किस वर्ष की गई है? तो बताइए। तो जो इसकी स्थापना कब की गई?
1975 में, यानी कि ऑप्शन डी। इसकी जो स्थापना की गई थी वो अक्टूबर 1975 में जो है रीजनल रूरल बैंकों की स्थापना की गई थी। इन कुल बैंकों की संख्या कितनी थी? 5 थी उस टाइम। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो ये कहाँ की गई थी बताइए। ये सबसे पहला केवीके की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जो इसकी जो स्थापना की गई थी, इसका ऑप्शन सी पांडुचेरी में जो है सबसे पहला केवीके की स्थापना की गई थी। अब वो इसमें कोई क्वेश्चन आता है कि कब की गई थी, तो ये कब की गई थी? 1974। और किसकी सिफारिश पर की गई थी? मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर जो है केवीके की स्थापना की गई थी। वहीं अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जो है इनकी कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में कुल इनकी जो संख्या है कितनी है? वह 731 है। तो याद रखिएगा वर्तमान में जो केवीके की कुल संख्या वह कितनी है? 731। तो ये थी आज की पहली टेस्ट सीरीज। हमारी इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।